बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलें आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसमें यानी इसमें उसने कहा है कि हमें जो है ना, जो भी क्वेश्चन देगा, जैसे ये पहला पार्ट है इसका 0.4 के ऊपर मार्ड, तो इसको जो हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब बटे की फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इजी से बिल्कुल स्टेप है। एक क्वेश्चन के अगर कोर कंसेप्ट को समझ लें, बाकी आपको खुद ब खुद आप सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लें आप, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, ठीक है। जो भी आपके पास स्टेटमेंट है लेट कर लें इसको x के इक्वल, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 4 के ऊपर मार्ड है, इसका मतलब ये जो बार है 4 के ऊपर, इसका मतलब है कि ये 4 रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब ये चलता जा रहा है। तो इसकी एक बार ना इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख लें, मतलब 0.4 इसको 3-4 मरतबा आप लिख लें, ये मतलब 0.444, ठीक है। 4 मरतबा मैंने इसको लिख लिया। इसको x के इक्वल लेट कर, इसको नाम दे लें हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि देखें ये 0 एक हिस्से के बाद 0, ये जो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब अगर ये 0 है ना के बाद पॉइंट है, ये एक हिस्से के बाद है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों को। अगर ये 2 हिस्सों के बाद होता, मतलब ठीक है, तो फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर ये होता 0.00 इस तरह कुछ होता, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब आप लिखें यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों अतराफ पे आपने, दोनों साइड्स पे आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये 10x हो गया, इधर इसको किया तो ये एक पॉइंट ख़त्म हो गया, तो ये आ गया 4.444 अप टू ये, मतलब चल, ठीक है। अब इसको आप दे लें नाम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देख लें, इसको x के इक्वल लेट किया, ठीक है। इसकी ये मार्ड ख़त्म की, इसको रिपीटेड फॉर्म में लिखा, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब इसमें से इसको माइनस करें, तो ये तीसरा हमारे पास स्टेप है, इसको लिखें सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस करें इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये वाली है ना, दूसरी में से जो पहली वाली हमारी इक्वेशन है उसको माइनस कर दें, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये जो है ये 10x था, ये इक्वेशन 2 में जो है ये 10x है, ये इसमें x है, इसमें से एक x माइनस चला गया, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन 2 में 4.444, ठीक है, माइनस करेंगे 0.444, चाहे 3 मरतबा लिखो या 4 मरतबा, लेकिन इसको सेम रखना। मैंने तो यहाँ पे 4 लिखा ना, मतलब 3 मरतबा लिखना। तो ये 9x आ गया। यहाँ पर अगर इसमें से इसको माइनस करें तो ये जो 0 पॉइंट, ये तो 4 आ जाएगा, ये आगे से जो है ना ये माइनस हो जाएंगे। 9x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो गया। अच्छा, सो हियर यू कैन सी, हमने इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 4/9। उसने कहा था p/q की फॉर्म में इसको लाना है आपने, ये देखें p/q, तो ये वही है, मतलब बटे की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में 4/9। तो ये हमारा आंसर है 4/9, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारे पास 0.37 और 37 के ऊपर ये बार है, ये देखें। पहले 0.4 था, वो हमने निकाल लिया, अब 0.37, ठीक है। तो अब इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरह इसको भी लेट कर लें आप, यहाँ पे लेट करें, लेट x इज इक्वल टू 0.37, ठीक है।
जैसे उसकी बार ख़त्म की थी हमने 0.4 की, वैसे इसकी भी बार ख़त्म करनी है। आप पॉइंट के बाद ये कितने, आप देखेंगे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 0.4 था, 4 के ऊपर बार थी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये दो के ऊपर बार है, ठीक है, दो नंबर्स है ना 37, ठीक है, तो 2 के ऊपर बार है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इसकी बार ख़त्म कर लें, इसको इसकी रिपीटेड फॉर्म में आप लिख लें 0.3737, ठीक है। चलें इसको 3 मरतबा लिख लें 37, ठीक है। इसको अब नाम दे लें, हम दे देंगे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का, जैसे पहले किया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से, 100 से, सॉरी 100 से, क्योंकि ये 2 है ना, 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई बाय 10 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x था ये हमारे पास 100x हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल में ये हमारे पास 30 पॉइंट के बाद 37, उसके बाद ये आ जाएंगे 37, ठीक है। अब ये इसका हमने नाम देना है इक्वेशन 2, क्योंकि हम पहले भी इसी तरह करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे होगा एक सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, आप अगर ये नहीं लिखना चाहते आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जो आपका दिल करे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 का 100x माइनस के इक्वेशन 1 का x, ये वाला माइनस x आ गया, इक्वल टू 37 से माइनस किया 0.37, तो ये सिर्फ 37 रह गया। क्लियर है बच्चों? हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम मेथड है, तो कंफ्यूज नहीं होना। या 100x है, सॉरी 99x इज इक्वल टू 37। अब x ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 37/99। दैट्स इट। इसको भी हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया, जो हम क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा था। अच्छा चलें जी, अब इसका लास्ट पार्ट भी देख लें, वो भी बिल्कुल इसी तरह 0.21, ठीक है। इसको भी हमने वैसे ही करना है, लेट करना है इसको, x के इक्वल 0.21 आ गया, इसके ऊपर बार आ गई। अब इसकी हमने बार को ख़त्म करना है, यानी कि इसको इसकी रिपीटेड फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.21, 21 एंड 21 अप टू सो ऑन भी इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने मेथड में किया, इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने पहले किया, मतलब पॉइंट के बाद से कितने डिजिट है, अगर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करें, अगर 2 है तो 100 से, अगर 3 है तो 1000 से। इसको 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 हैं डिजिट 21, तो इसको करेंगे 100 से। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तो ये 100x आ जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया 21.21 एंड 21, ठीक है। इसको नाम दे लें आप इक्वेशन 2 का। अब वही इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिख लें, या आप लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, जो आपका दिल करे, ठीक है। अगर अब 100x है इक्वेशन 2 का, ये 100x माइनस x आ जाएगा इक्वेशन 1, 21.21 माइनस 0.21, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास 99x आ जाएगा, इक्वल टू ये पॉइंट के बाद ये सारा माइनस से माइनस हो गया, ये पीछे 21 बच गया, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 21, तो ये जो है ना, ये 0.21, तो ये जो है कैंसिल हो गया, मतलब माइनस हो गया। अच्छा, अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हमें इस तरह मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 21/99।
सो यही उसने हमसे कहा था कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया। सो दैट्स इट बच्चों, यही था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। अगर आपको मेथड की समझ आई हो या क्वेश्चंस की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है इसी एक्सरसाइज का, जो कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल, तो ये आप दूसरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं।